एक तारीख जिसने भारत के इतिहास को झकझोर कर रख दिया। 30 जनवरी, जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मार दी। गोली की आवाज सिर्फ गांधी के सीने में नहीं गूंजी, बल्कि पूरे देश की आत्मा में गूंज बनकर रह गई। लेकिन इसी गोली के साथ एक सवाल आज भी जिंदा है। क्या नाथूराम गोडसे देशभक्त था या हत्यारा? क्या गांधी वाकई राष्ट्रपिता थे या मुस्लिम परस्त नेता? ये सवाल केवल इतिहास नहीं, बल्कि आज की राजनीति, समाज और राष्ट्र की सोच को भी प्रभावित करते हैं। नाथूराम गोडसे एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था। पुणे से पढ़ाई की थी और आरएसएस से जुड़ा था। फिर बाद में हिंदू महासभा में शामिल हुआ। उसने गांधी की हत्या को केवल एक मर्डर नहीं, बल्कि देशभक्ति का एक जरूरी कदम बताया। उसके अनुसार गांधी की नीतियां हिंदू विरोधी थी और उन्होंने हमेशा मुसलमानों को तवज्जो दी, चाहे वो खिलाफत आंदोलन का समर्थन हो या पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का मुद्दा। गोडसे को लगता था कि गांधी की नीतियों के कारण ही देश बटा, लाखों लोग मारे गए और भारत कमजोर हो गया। लेकिन सवाल उठता है, क्या गोडसे की सोच सही थी? गांधी का जीवन अहिंसा, सच्चाई और इंसानियत के सिद्धांतों पर आधारित था। उन्होंने कभी भी किसी एक धर्म के लिए नहीं, बल्कि सभी धर्मों के लिए समानता की बात की। उन्होंने देश के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, बिना हथियार, बिना युद्ध, सिर्फ सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा जैसे आंदोलनों से। उन्होंने भारत को एक राष्ट्र नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक परिवार माना। और जब देश बटा, तो वो पाकिस्तान को मिलने वाली राशि रोकने के खिलाफ खड़े हो गए, क्योंकि उनके लिए वादा निभाना ज्यादा जरूरी था, न कि भावनाओं में बह जाना। गोडसे ने जब गांधी को गोली मारी, तो उसने सोचा कि उसने एक कमजोर नेता को खत्म कर दिया है, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसने एक विचारधारा को अमर कर दिया है। गांधी मर कर भी जिंदा रहे। उनके सिद्धांत आज भी दुनिया भर में पढ़ाए जाते हैं। नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर और दलाई लामा जैसे नेताओं ने गांधी से प्रेरणा ली। वहीं दूसरी ओर गोडसे एक ऐसी पहचान बन गया जिसे लेकर आज भी समाज बटा हुआ है। कुछ लोग उसे देशभक्त मानते हैं, तो कुछ आतंकवादी। आजादी के बाद भी गांधी और गोडसे की बहस खत्म नहीं हुई, बल्कि आज के भारत में ये बहस और भी तेज हो गई है। एक तरफ सोशल मीडिया पर गोडसे को राष्ट्रभक्त बताने वाले ट्रेंड चलते हैं, दूसरी तरफ गांधी की मूर्तियां तोड़ी जाती हैं। इतिहास को अपने अपने राजनीतिक फायदे के लिए तोड़ा मरोड़ा जाता है, मगर क्या इतिहास को धर्म या राजनीति के चश्मे से देखना सही है? इस सवाल का जवाब तभी मिलेगा जब हम खुद से पूछें, क्या असली देशभक्त वो है जो अपने विचार थोपने के लिए हत्या करे, या वो जो बिना हिंसा के सबको साथ लेकर चले? क्या देशभक्ति का पैमाना नफरत है या इंसानियत? गोडसे ने गांधी को मारा, लेकिन गांधी ने मरकर भी भारत को जोड़ने की ताकत दी। और यही फर्क है एक देशभक्त और एक देश विरोधी सोच में।